साथियों, सीएससी की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आया है और अब अगर आप एक सीएससी वीएलई हो, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हो, तो आपको एनुअल सर्विस चार्ज के रूप में 236 रुपया देना पड़ेगा और अगर आप ये नहीं देते हैं तब आपकी क्या होगी, सर्विस बंद हो जाएगी। इस अपडेट के आने के बाद बहुत सारे वीएलईज हमारे परेशान हैं कि क्या सभी वीएलईज को ये 236 रुपया देना होगा, अगर हम नहीं देंगे तो क्या होने वाला है। इस तमाम जानकारी को मैं आज सरल आसान भाषा में बताने वाला हूं। आपके हर एक सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है और आपके मन में जो भ्रम है वो दूर होने वाला है, क्योंकि आधे से ज्यादा वीएलईज भ्रमित हैं इस अपडेट को लेकर के। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने और भाई बहनों को। तो स्वागत है साथियों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजिडुंडी इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं सीएससी से जुड़ी हर एक अपडेट, नई सर्विस, नए प्रोजेक्ट के विषय में। साथियों, अगर आपने अभी अभी सीएससी आईडी ली हुई है, आपको काम करना नहीं आता है, आपको समस्याएं आ रही हैं, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिया है डिजिडुंडी इन्फो ऐप का लिंक, उसे डाउनलोड कीजिए और वहां पे फ्री कोर्स जो आपके लिए चल रहा है जाकर के उसको ज्वाइन कर लीजिए। 2000 से ज्यादा भाई बहन कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं, अब आपकी बारी है, फ्री है, जाकर के बहुत सारा फायदा आप वहां से ले सकते हैं। और हाँ, लाइव चैट का ऑप्शन भी है वहां पे, कोई भी दिक्कत हो आप मुझे स्क्रीनशॉट के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो चलिए साथियों, बिना विलंब के आ जाते हैं हम इस ऑफिशियल अपडेट पर। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जिज्ञासा हमारे भाई बहनों को है कि क्या भैया सब वीएलईज को ये पैसा देना पड़ेगा, एनुअल सर्विस चार्ज? नहीं भैया, जो भाई बहन आईआरसीटीसी सर्विस का उपयोग करते हैं और निरंतर उस पे काम करना चाहते हैं, तो भैया आपको एनुअल एक्टिवेशन चार्ज देना होगा, जो कि है 236 रुपया जीएसटी मिला करके। और ये वैलिडिटी पीरियड जो आपका होने वाला है वो 1 अगस्त 2026 से लेकर के 27 तक के लिए होगा, 31 जुलाई 27 तक के लिए। अब एक चीज का ध्यान रखिए, ये जो पीरियड है ये फिक्स किया गया है कि भैया 1 अगस्त से 31 जुलाई तक के लिए ये होने वाला है। अब अगर मान लीजिए आप एक्सपायर होने के बाद भी, कई ऐसे भाई रहते हैं ना कि यार भैया 1 अगस्त से ये लागू होने वाला है, मैं नवंबर में पेमेंट करूंगा ताकि वो 1 साल बाद तक हो जाएगा। ऐसा नहीं होएगा। अगर आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी करेंगे तब भी आपका रिन्यूअल कब तक के लिए मान्य रहेगा, 31 जुलाई। ये फिक्स पीरियड कर दिया गया है कि भैया आपका 1 अगस्त से 31 जुलाई तक आपका ये चलने वाला है। अगर आप बाद में भी पेमेंट करेंगे तब भी आपको जो वैलिडिटी मिलेगी वो 31 जुलाई तक की ही आपको मिलने वाली है। तो अगर आप आईआरसीटीसी में टिकट बुकिंग का काम करते हैं तो आप ये रिन्यूअल फीस पे जरूर कर दीजिएगा। अब बहुत सारे भाई बहन कह रहे हैं कि ये कहां से नियम आ गया। भैया ये तो मेरे हिसाब से तो कम है। प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो और ज्यादा रिन्यूअल चार्जेस भी लेती हैं। सीएससी ने तो 236 रुपया किया है, ये कोई नई बात नहीं है। अदर कंपनियां भी जो आईआरसीटीसी की एजेंट क्रिएट करती हैं वो भी रिन्यूअल चार्ज लेती हैं और सीएससी तो केवल 236 रुपया ले रहा है। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग अपने रिन्यूअल चार्जेस होते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है साथियों। हाँ, जो आईआरसीटीसी का काम करते हैं केवल ये उन्हीं को देना पड़ेगा। और पे कहां से करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सीएससी पोर्टल पे आना है और यहां पे सफर आपको लिखना है। तो यहां पे सीएससी सफर आईआरसीटीसी आ जाएगा और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो पहले आपको यही आएगा कि भैया एनुअल एक्टिवेशन रिन्यूअल आपका ड्यू है, आप इसे पेमेंट करिए। और पेमेंट करने के लिए फिर 236 रुपया, 200 एनुअल एक्टिवेशन फीस है, 36 रुपया जीएसटी होता है तो 236 हो गया। अभी आपको पेमेंट करना है तो आप क्या करेंगे, ये प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे और यहां से पेमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप नहीं भी करना चाहते तो फिर आपको क्या करना होगा, यहां पे आप इस तरीके से नो पे क्लिक करके और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये अगर रिन्यूअल आप नहीं करेंगे तो आप आईआरसीटीसी में काम नहीं कर पाएंगे, आपकी जो सर्विस है वो बाधित हो जाएगी। और हाँ साथियों, आपके एमपी डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जितने भी अटल सेवा केंद्र के हमारे वीएलईज हैं
जाति प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, लेबर पंजीयन, ईडब्ल्यूएस, ये तमाम सर्विस तो लाइव हो चुकी है। लेकिन अगर आपके पास ये क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट नहीं है, डीएससी नहीं है, तो आप उन सर्विस में काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पे नॉर्मल जेपीजी फाइल अपलोड नहीं होती है, पीडीएफ अपलोड नहीं होती है, वहां पे डीएससी के द्वारा बनाई हुई डीएसडी फाइल ही अपलोड होती है। तो ये क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर होना आपके पास जरूरी है। अगर आपको घर बैठे ये डीएससी बनवाना है या फिर रिन्यूअल कराना है, या आपका बना हुआ आपने बनवा लिया है डीएससी लेकिन आपको सेटअप करते नहीं आ रहा, आपका जावा नहीं चल रहा है, कंप्रेस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपका नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको पूरा सेटअप करके भी देने वाला हूं। और अगर डीएससी बनवाना है या रिन्यूअल करवाना है, वो सर्विस भी हम आपको देते हैं। आप किसी भी स्टेट, किसी भी जिले से हो, हर एक जिले में हमारी सर्विस है, घर बैठे आपको हम सेवा देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आशा करते हैं कि आपका इस अपडेट को लेकर के जो भ्रम था वो दूर हो चुका है। सभी वीएलईज को नहीं करना है, जो आईआरसीटीसी की सर्विस में काम करते हैं उन्हें ये एनुअल एक्टिवेशन चार्ज देना होगा। और ये कोई नया नहीं है, मैंने अभी पहले भी बताया, ये हर एक कंपनी अपने अपना हिसाब से जो एनुअल चार्ज है वो लेती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।